तो मैं एक छोटी सी कथा का प्रसंग आप लोगों को समक्ष रखने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनेंगे। कहा गया है कि जितने संत महात्मा हैं वो सभी लोग विष्णु भगवान के पास गए और भगवान से उन्होंने पूछा, सभी लोगों ने पूछा, सभी महात्माओं ने, कि मुक्ति का द्वार क्या है, मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप सभी लोग चले जाओ पातालपुरी में। पातालपुरी में दैत्यराज प्रहलाद रहता है, वो प्रहलाद ही बतलाएगा कि कैसे मुक्ति मिलेगी। तो सभी महात्मा पातालपुरी में चले गए और प्रहलाद से मिले। प्रहलाद ने बताया कि देखिए, 4 धाम में एक धाम द्वारिका धाम है, और द्वारिका का अर्थ ही होता है द्वार माने द्वार, और का माने दरवाजा, जिसे मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। 4 धाम है, 4 धाम में एक द्वारिका धाम भी माना जाता है, और वहाँ एक गोमती नदी है जो समुद्र में मिल जाता है। गंगा वहीं से प्रवाहित होकर समुद्र में मिली थी। तो वो गोमती में स्नान करने से और द्वारिका में द्वारिकाधीश का दर्शन करने से और वहाँ सभी तीर्थ स्थल का स्थान दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और प्रहलाद ने कहा कि देखिए, जब उद्धव जी गए संवाद लेकर के यशोदा जी के यहाँ, तो संध्या का समय था। संध्या के समय वहाँ वो कृष्ण और गोपियों के संबंध में और कृष्ण और सुदामा आनंद बाबा के संबंध में रात भर चर्चा होती है। गोपियों को जब पता हुआ कि उद्धव जी आए हुए हैं, कृष्ण के संबंध में समाचार हमें मिलेगा, तो गोपियों का सुबह में तांता लग गया और सभी गोपियाँ वो उद्धव के साथ द्वारिका पहुँचे। और द्वारिका उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गोपी तालाब एक स्थान अभी भी है, गोपी तालाब। तो गोपी तालाब के पास वो उद्धव जी ने कहा, सभी गोपियों को कहा कि आप सभी यहीं ठहरो, हम कृष्ण भगवान को बुला करके यहाँ लाते हैं। तो भगवान के पास चले गए, द्वारिका भेंट द्वारिका है वहाँ, और कृष्ण भगवान आए। कृष्ण भगवान के दर्शन करते ही गोपियाँ काफ़ी व्यथित हो गई, दुखी हो गई, और उन्होंने कृष्ण ने कहा कि दुख प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जाओ, वो तालाब में स्नान कर लो। और स्नान करते ही उन लोगों का माया मोह दूर हो गया, और कृष्ण भगवान की कृपा से ये सभी गोपियाँ तर गई। तो इसलिए कहा गया है कि 4 धाम में द्वारिका धाम भी, द्वारिकाधीश जहाँ रहते हैं वहाँ भी दर्शनीय स्थान है। द्वारिका मुख्य मंदिर जहाँ है वहाँ दर्शन करने से, और वहाँ से 41 किलोमीटर की दूरी पर और नागेश्वर बाबा की मूर्ति है, तस्वीर है, और रुक्मिणी का मंदिर है। इन तीर्थ स्थानों में दर्शन करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। और प्रहलाद ने यह भी कहा कि जैसे ही कोई द्वारिका के लिए सोचता है कि द्वारिका तीर्थ स्थान घूमने जाएंगे, तो उसके पूर्वजों में हलचल हो जाता है कि लगता है कि अब हमें मुक्ति मिलेगी, हम लोग भी मुक्त हो जाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को मेरी